हमें प्रसाद बांट के ये रहे डिब्बे सब कुछ। अभी ब्रेड बचे हैं हमारे पास, देखूंगी प्रसाद बना रही हूँ, बाकी सब जाएगा। ये और भी बची हुई है, चाय भी डाल दी पापा को। चाय तो लेके जाओ, चाय किस लेके जाऊंगा? ये म्यूजिक दुकान के लिए तो डालो ब्रेड पकौड़े। किसके नहीं ले आ रहा मैं दुकान के लिए लिए नहीं ले आ रहा। चाय के साथ खा लेना ना। पता है मेरे को। राम जाम दे भागो मत, दो उठा ले, बहुत है। उठा ले हैं, मैं देख लूंगा। अभी मेरी कुछ खाने की इच्छा नहीं है। पापा छोले भटूरे ले लेंगे उधर से। नहीं यार चलो, अरे मैं देखूंगा, खाऊंगा नहीं खाऊंगा। पड़ोसियों को प्रसाद देते गए थे, इनको प्रसाद दिया और चाय भी हमने कहा था इसमें से ले लो। हमने निकालो। सबको प्रसाद देते हुए बच्चों की बुआ के घर जा रहे थे प्रसाद देने। तो ये है बच्चों की छोटी बुआ का चाय घर। डाल लेना, किसमें डालनी है? सब बैठा यही पान की दुकान पर रख देंगे। हेलो कर दे युवा, युवा इधर। और ले लेनी है बैठा। और युवा हेलो कर दे। मैं रुकूंगा। हेलो कर ले। बाय युवा। बड़ी बुआ को भी प्रसाद दे दिया। उसके बाद एक शॉप पे हमने रख दिया था चाय को का मिला, मीटर। सबको मिला दे। और आना ये टैंकी ले, जो भी आए सबको चाय पिलाइए। चले सही है, सबको चाय पिला, जितने भी आए जाए। सही है, कोई ऐसे पीछ चीज पे रख। सही है क्या हुआ? बस की? हाँ बस की? हाँ, वही जो नगर कीर्तन निकला था। ब्रेड खाओ बाजी, ब्रेड खा लेना। सही है, चल बेटा अभी बांट दो सबको। है टैंकी भी ले जाएंगे तेरे हैं, रख लियो साइड में। थैंक यू। किचन को मैंने रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया था। इतने में आ गई थी रानी काम करने के लिए और अब उसने बर्तन किए, लाइट ऑफ कर दी और झाड़ू पोछा लगाया। मैंने इसको प्रसाद दे दिया था, ब्रेड दे दी थी और मैंने कहा ये कुछ पैसे ले ले। कहती मैं क्यों लूँ, आपने काम किया, मैंने सेवा थोड़ी किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो ये थोड़े पैसे रख ले और प्रसाद मैंने तेरे को दे ही दिया। तो यहाँ ये मेरे से बातें कर रही हैं। फ़ोन वो था जिससे मैं वीडियो बना रही थी, उसमें वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। मेरा एक्चुअली फ़ोन की मेमोरी बिल्कुल फुल हो चुकी थी। तो ये यहाँ पे प्रसाद ले लिया। इसलिए मैं कह रही थी कि जो प्रसाद का चूरा बचा है उससे मैं बनाने वाली हूँ कड़ी। अगर तुझे चाहिए तो लेट ले जाइयो, नहीं तो काफ़ी लेट मैं होने वाली हूँ। अगर तुझे चाहिए तो मैं तेरे लिए रखूँगी। तो कह रही थी हाँ थोड़ी सी मत रखना, मेरे लिए एक पतीली भर के रख देना ताकि हम सब खाना खा पाएँ, तो मैं अगले दिन लेके जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरे लिए रख दूँगी प्रसाद। और यही बातें करते करते वो चली गई। काम मेरा हो चुका था। रानी के जाने के बाद मैंने सोचा अब फटाफट से कड़ी बनाती हूँ, देर नहीं करूँगी। दही मैंने मंगवा लिया था, तो ये खट्टा वाला दही था। दही को मैंने अच्छे से बड़े पतीले में ही बीट कर लिया। मैंने कहा इसी में बना लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाला, पहले दही बीट कर लिया, फिर पानी डाल के अच्छे से बीट किया और इसमें ऐड कर दिया बेसन। बेसन मैंने मंगवाया था इनसे 1 किलो, तो बेसन इसमें डाल दिया। ये चक्की पे गए थे तो वो चक्की से पिसा हुआ बेसन ले आए थे। मैंने आरओ के नीचे ही पतीला लगा दिया और घुमाती रही। मैं कि कितनी देर पानी डालती रहूँगी। जो ऑयल था ब्रेड पकौड़ों का बचा, उसमें जीरा डाला, तेज पत्ते डाले और फिर मैंने अपने हिसाब से ही बाबा जी को मत्था टेक के सारे मसाले डालती गई। यहाँ पे मेरे पास साबुत धनिया था, 2 मुठियाँ भर के साबुत धनिया लेके इसको मैंने पौने में ये कपड़े में डाल के क्रश कर लिया बेलन से और इसमें डाल दिया। अभी मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है। एक्चुअली कढ़ाई बहुत भारी है, तो यहाँ पे 70-80 ग्राम के करीब मेरे पास ये धनिया पाउडर था। पहले थोड़ा सा मैंने निकाला था प्रसाद के लिए, बाकी मैंने इसमें सारा डाल दिया। नमक भी मैंने स्वाद अनुसार मतलब आइडिया से डालने की कोशिश की है, तो इतना नमक मैंने डाल दिया। ये सारे मसाले सुबह ब्रेड पकौड़ा बनने में यूज़ हुए थे, ब्रेड पकौड़ा का प्रसाद, और बाकी ये सुच्चे मसाले आए थे बिल्कुल। और ये लाल मिर्ची पाउडर जितना था, ये बिल्कुल बारीक वाला पाउडर है, तो ये भी तकरीबन 60-70 ग्राम होगा। हल्दी भी 50 से 60 ग्राम होगी, तो वो भी मैंने डाल दी। अभी मसाला जलने की कोई चांस नहीं क्योंकि कढ़ाई का तला बहुत हैवी है। यहाँ पे मैंने देखो, अब नीचे बड़ा वाला जो मेरे पास चूल्हा है, जो जिस पे मैंने प्रसाद बनाया था, पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके चेक करिए, उसमें मैंने सारा दिखाया। तो इसमें पानी डालती रही, ये पतीला पूरा भरेगा।
तो हमारा प्रसाद बनेगा। थोड़ा बेसन मेरे पास पड़ा था, जो ब्रेड पकोड़े बनाए थे घुला हुआ, वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया, क्योंकि कड़ी में वो बेसन का घोल ही जाना होता है। तो उस कढ़ाई को अच्छे से वॉश करके मैंने डाल दिया। पतीला पूरा भरा था और इतना गाढ़ा हो गया। यहाँ मेरा मसाला भी रेडी है और ज़्यादा मैंने कुछ डाला नहीं था। इतनी गाढ़ी कड़ी होगी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतनी गाढ़ी क्यों होती जा रही है, क्योंकि बेसन 2 किलो था। मैंने 1 किलो बोला था और वो 2 किलो निकला। यहाँ पे एक पतीला भर के मैंने यहाँ कड़ी बनाने के लिए रख दी और दूसरी साइड जो मेरी बड़ी वाली कढ़ाई है वहाँ पे रख दी। इतने स्क्वाड हुए उस दिन मेरे साथ। पहले कभी इसमें कड़छी मारनी पड़ी, कभी उसमें कड़छी का चूरा। अब इधर मेरी बना कड़ी में डाल रहे हैं और फिर चल रहे हैं गुरुद्वारे देने। इधर भी डालूंगी, उधर भी। यहाँ ही बांटना है क्या? नहीं, अपना कोई देंगे, नीचे दे दूंगी। दे देना, पंडित जी को दे देना। इधर दे। हाँ, पंडित जी को दे देना साथ में। पता नहीं खाएंगे सारा कड़ी का प्रसाद हमने डोलुओं में भर लिया था और गुरुद्वारे लंगर के लिए ले गए थे। कुछ प्रसाद घर पे रखा था आस पड़ोस में देने के लिए। ये रह गया, रखना पड़ेगा ना नीचे। बैठो लो। बैठा नूर उधर, चल तू इधर ही बैठा रह, बैठा रह ना। देख के चलो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओए बम भी फट गया। 26-27 से बाहर जाऊंगा मैं। यूनिवर्सिटी है ये, मॉडल टाउन। अमेठी के नाम। हाँ, हमें किसी ने बुलाया है। पापा दिवाली मेले में गए बार। दोनों तरफ पार्क है ना, तो बहुत ठंड होती है यहाँ पे। ठंड है नहीं, इधर भी स्कूटी में लगती है बहुत तेज वाली। रिक्शे में नहीं लग रही ना, स्कूटी में बहुत तेज लगती है। मैं सामने बैठा हूँ तो मेरे को इतनी तेज। गेट पे रोक लो। बड़ा ही है ये भी। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। चलो उतरो ना। इसमें वो नहीं होता वाइड एंगल। जा लगे, चल ना पापा के साथ। बांध लेंगे। मेरे को देना। ये रखा है आप हैं? मिक्स तो नहीं हो जाएंगे डोलू? मिक्स तो नहीं हो जाएंगे? बस बस आ जाओ। देख के पतीले। लंगर हॉल में हम प्रसाद दे आए थे, वहाँ डोलू रखाए थे। मैं कह रही थी मिक्स ना हो जाए सबके साथ, तो वहाँ वो अलग से करके रख देते हैं। और उसके बाद हम दोबारा वहाँ जोड़े उतार के लंगर दिया था। फिर बाद में जहाँ पे जोड़े रखते हैं, यानी कि जूते वगैरह जमा होते हैं, वहाँ गए जोड़े और जूते वगैरह अपने जमा करवाए। बच्चों ने पटका बांधा और देखो कितनी सुंदर सजावट हो रही है गुरुद्वारे में। हाथ धो लिए थे, पैर धो लिए थे और फिर यहाँ पे मोमबत्तियाँ दिए जलाते हैं। तो यहाँ बाहर पहले मोमबत्तियाँ जलाई, हम लेके गए थे, हर जिसके हाथ में थी थैली, तो यहाँ सब जला रहे थे। इतना सुंदर गुरुद्वारा सजाया हुआ था, बहुत सुंदर। सारे गुरुद्वारे उस दिन बहुत सुंदर लगते हैं बाबा जी के जन्मदिन वाले दिन। तो यहाँ पे हमने कैंडल्स जलाई हैं। ये देखो बहुत दूर तक कैंडल्स जल रही थी, एक साइड में जगह बना रखी थी, तो हमने भी वहाँ पे कैंडल्स जलाई हैं। मैंने भी यहाँ पे 1-2 कैंडल्स जला दी और मत्था टेका। फिर उसके बाद हम अंदर दरबार में गए थे दर्शन करने के लिए। तो कैंडल जलाने के बाद बच्चे बहुत खुश हो रहे थे कैंडल्स देख देख के। कईयों ने वो टी लाइट वाली कैंडल्स होती हैं वो जला रखी थी, कईयों ने कलरफुल कैंडल्स।
अंदर देखिए गुरुद्वारा साहिब हॉल कितना सुंदर सजा रखा है, बैलून ही बैलून लगा रखे हैं और भी बहुत सुंदर सजावट थी। दर्शन किए, बैठे थोड़ी देर, हरजस मेरे पास बैठा है, हनूर सामने अपने पापा के साथ बैठा था। कुछ देर बैठने के बाद हम आ गए हैं बाहर। प्रसाद मिला था हमें मीठे पतासे वाला। अब जा रहे थे हम अपना बर्तन लेने के लिए, जो डोलुओं में भर के हम कड़ी का प्रसाद लाए थे। तो ये भागा जा रहा है हरजस और हमने वहाँ पे अपने डोल उठा लिए, वो खाली करके रख देते हैं। एक्चुअली पूरे खाली नहीं करते हैं, उसमें थोड़ा प्रसाद रहने देते हैं और ऊपर से सूखा प्रसाद भी थैली में डाल के दे देते हैं, जैसे फल चढ़ा या बिस्किट वगैरह। तो यहाँ केले का प्रसाद उन्होंने थैली में डाल के हमारे डोलुओं पे रख दिया था और कुछ कड़ी भी इसके अंदर थी, जो जाके हम मिक्स कर लेंगे और सारा प्रसाद बन जाएगा। इसके अंदर ऐसा कुछ है कड़ी होगी ना। और ना क्या चुआ, ये ढोल कहाँ बज रहे हैं यार? ये ढोल कहाँ बज रहे हैं? मुड़ गया, तेरे पैर बड़े मुड़ते हैं। ये था, चुप गया, कुछ था। डोलू ले ले, जोड़े पहनेंगे। टांगे दर्द हो रही हैं आज, नहीं चला नहीं जा रहा। धन गुरु नानक, नीचे रखो, नीचे बड़ा नीचे रखो पहले। फड़ो डोलू है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। बोलता ही जा रहा है। तू भी बोल, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। बोले क्या कर रहे अरे वो पीछे कौन हैं? चुप है। हाथ अंदर, हाथ अंदर, चल जयकारा लगा। बोले सत श्री अकाल। अनूर जल्दी बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। बड़ी दर्शन कर लिया, अब घर जाएंगे। दोनों साइड हुई भी हम खाएंगे फिर उसके बाद पटाखे फोड़ने जाएंगे। तो फोड़े नहीं। अब वो मैं बना ही थी, नहीं बनी, अब बड़ी चावल का ही प्रसाद खाएंगे और बच्चे जो खाएंगे नीचे जाएंगे बना दूंगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल वीडियो एंड की थी, थक गए थे बहुत, सो गए। सुबह उठी थी जल्दी, अनूर गया किसी दूसरे स्कूल में, उसका कुछ काम था, मतलब कि एग्जीबिशन थी। वैसे स्कूल की छुट्टी, और जो सो रहा है। अभी हम सेवा करें बर्तनों की, देख लो। अंदर से मैंने कढ़ाई साफ कर दी। वाहिगुरु जी सेवा हो रही है, वाहिगुरु जी। बहुत काली थी, वह काली दिखानी चाहिए थी ना, हमने चमका दिया है। बाबा जी की सेवा हो रही है। डोलू मान लिया, ये मान लो। चलो मान दो, जल्दी करो। कढ़ाई को रगड़ रगड़ के अंदर से मैंने मान दिया था और फिर मैंने इनको बुलाया, मैं क्या पानी डालते जाओ, मैं बर्तन मान देती हूँ। तो ये बैठ के जरा सा कालापन था, कहती कि मैं उतार देता हूँ, क्योंकि उनको पता था मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी कल सेवा करने के बाद। तो मैंने कहा ये बड़े बड़े बर्तन मैं खुद मांजूंगी, आप सिर्फ पानी डालते जाना। तो इन्होंने पानी डाला है और मैंने सारे बर्तन मांज दिए। सेवा कर रही है ना, तो पुण्य इसको मिलेगा, मेरे को सब मिलेगा। आपको मिलेगा। रानी जी बना लो, रानी आ गई। अब हमारे घर रानी आ गई है सेवा करने। हम रानी से नहीं कराएंगे सेवा। ऐसे नहीं करती रानी अपना काम करेगी। भाभी ऐसे नहीं करने देती मुझे। यार ये जरा सा रहेंगे। हैं? मुश्किल है। नहीं, छोटा सा छुट्टी है, अनूर की भी छुट्टी है, वो दूसरे स्कूल में उसका वो था, कुछ था उसका। हाँ कुछ था, एग्जीबिशन के लिए बच्चे नहीं जाते लगाने साइज। दूसरे स्कूलों में जाते हैं, वहाँ गए। सुबह उठी थी, उसको खिला पिला के, मतलब खाया नहीं, टिफिन देके फिर मैं सो गई 2 घंटे। मैंने कहा पहले पार्क जाने लगी थी, मैंने कहा थकावट बड़ी है। कहीं मैं कह रही है कि पाग रखा, मैं कह गई नहीं। कल कब फ्री हुए हो? हैं? कब फ्री हुए कल? कल 12 बजे रात को गुरुद्वारे गए, फिर गुरुद्वारे गए थे, आए, फिर सबको खाना खिलाया, खाया ही नहीं था सुबह से कुछ भी, सबको खाना खिलाया। पता है कल वहाँ पर मछली बड़ा लंगर मिलता है। मैं तो सो गई, मैं कल लंगर खा के आएंगे शायद। बंद कर दो। हैं? फिर मैंने कौन सा बंद? रात को लंगर देते हुए सबको आए थे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पिछली वीडियोस भी चेक